तुम मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो। मैंने आपको कभी अपनी ताई नहीं समझा। आज आखिरी बार किचन की निगरान बनके हम पे हुक्म चला लो, और सरदार के बाद तुम भी नहीं रहोगे। सरबुलंद की बातों ने पूरी हवेली का माहौल बदल दिया था। अब हर कोई एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि शेरबानो के गायब होने के पीछे किसी बाहरी दुश्मन का नहीं बल्कि हवेली के ही किसी अपने का हाथ है। दूसरी तरफ खान साहब के आदमी चुपचाप जमाला की असली पहचान का पता लगा चुके थे और उन्हें मालूम हो चुका था कि उसका अतीत उतना साफ नहीं है जितना वो दिखाती है। लेकिन खान साहब जल्दबाजी करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि सही समय आने पर इस राज का इस्तेमाल ऐसा किया जाएगा कि सरबुलंद की पूरी दुनिया हिल जाएगी। उधर सरबुलंद मेहमानों को शिकारगाह ले जाने की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी सफर में उसकी मौत का जाल बिछाया जा चुका है। दुश्मनों ने उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक को अपने साथ मिला लिया था और योजना ऐसी बनाई थी कि हादसा बिल्कुल दुर्घटना जैसा लगे। इसी बीच जमाला को भी कुछ अजीब हरकतें महसूस होने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि कोई लगातार उस पर नजर रख रहा है। वो सरबुलंद को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन तभी उसे एक ऐसा सबूत मिल जाता है जो शेरबानो के मामले की दिशा ही बदल देता है। उसे हवेली के पुराने हिस्से में खून से सना हुआ एक कपड़ा और एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा मिलता है, जिससे साफ लगता है कि उस रात शेरबानो हवेली से बाहर नहीं गई थी, बल्कि उसके साथ यही कुछ भयानक हुआ था। दूसरी ओर शाहनूर अपने रिश्ते को लेकर टूटती जा रही होती है। उसे लगता है कि उसके शौहर का व्यवहार बदल चुका है और शायद उसके दिल में अब किसी और के लिए जगह बन गई है, मगर उसे ये नहीं पता कि उसका शौहर दरअसल एक ऐसे राज को छिपा रहा है जो पूरे खानदान को तबाह कर सकता है। रात होते ही सरबुलंद अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ शिकारगाह के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जंगल के सुनसान हिस्से में अचानक उनकी गाड़ियों का काफिला रुक जाता है। आगे रास्ता बड़े बड़े पेड़ों से बंद होता है और पीछे से गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सरबुलंद जवाबी हमला करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि दुश्मन बाहर से कम और उसके अपने लोगों के बीच ज्यादा मौजूद हैं। उसी पल उसके बिल्कुल करीब खड़ा एक शख्स बंदूक उठाकर उसकी तरफ निशाना साधता है। गोली चलने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है।